गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। ठीक है, वो ख़त्म हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रॉपर रिवीजन करना टाइम पे। रिवीजन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। जितने चैप्टर हो गए हैं रिवीजन कीजिए उसका। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हम शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी थी। किसकी प्रॉपर्टी थी? चार्ज की। ठीक है, ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी थी। हमारे पास एक चार्ज है, मान लो, वो अपने आसपास एक फील्ड क्या करता था? प्रोड्यूस करता था, या ऐसा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? चार्ज की प्रॉपर्टी। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है? चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे फील्ड था वैसे क्या आपका पोटेंशियल है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। तो कैपेसिटेंस तो बाद में शुरुआत होगा, पहले तो शुरुआत होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली बच्चों फिजिक्स में या नेचर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। जैसे हमने प्लस 1 पे क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। ठीक है, लेकिन वो सब हमने बाद में पढ़ा था। पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे आपका यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैसे यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये हम पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे तो क्या होता है बच्चों, देखिए मान लो ये चार्ज है। ठीक है, हम सबको पता है, अभी क्या पता है? ये चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये ऐसा। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका बी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चार्ज रखता हूँ जिसका नाम क्या होता है? टेस्ट चार्ज। जो भी काम करने रहते हैं इसी पे करने रहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों? इस चार्ज मैं बाद में करूंगा, पहले तो ये करेगा। ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसा, जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, हमको क्या करना है? इस चार्ज को यहां से यहां तक लाना है। ठीक है, उसके अगेंस्ट लाना है, उसके अगेंस्ट। देखो ये फोर्स उधर लगा रहा है और हमको चार्ज को इधर 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 ऐसे हमको लाना है, ये ऐसे करके। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? अच्छा हाँ, कैसे लाना है? बहुत ही स्लोली आपको लाना है। पूरा प्लस 1 का चीज आपका रिपीट हो रहा है। प्लस 1 पे क्या होता था? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, हम उसको धीरे धीरे करके लाते थे। वैसे एक काम यहाँ पे आपका हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इसने? इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। ठीक है, और हमको क्या करना है? इस चार्ज को उठाना है, हमको लाना है। तो हम कैसे लाएंगे भाई? हम तभी ला पाएंगे, ठीक है, जब इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ठीक, यदि इससे कम फोर्स लगाएंगे तो नहीं ला पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फोर्स को आपको इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, वरना तेजी से आ जाएगा ये, बहुत तेजी से। हमको क्या करना रहता है? बहुत ही स्लो मोशन में लाना रहता है, बहुत ही स्लो मोशन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लगभग उतना ही फोर्स हम लगाते हैं, ये ऐसा। लगभग उतना ही फोर्स हम लोग लगाते हैं ऐसा करके, हल्का से ज्यादा, एकदम हल्का से ज्यादा रहता है, हल्का से ज्यादा। ठीक, बहुत ही कम ज्यादा रहता है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आता है ये, धीरे 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 आपका आता है ऐसा करके। ठीक है, हो गया। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट।
ठीक है, फोर्स कहां से कहां लगा रहे हैं, फोर्स यहां से लेके पूरे यहां तक लगाएंगे, ऐसा धीरे 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 धीरे, मतलब ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा। ठीक है, जहां फोर्स है और जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां क्या होता है बच्चों, वर्क होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, इसको डेल्टा वी से दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, आपने कितना वर्क किया, वर्क कहां से कहां किया आपने, बी से लेके ए, ठीक है, और किस पे वर्क किया, यही आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और कैसे लिखते हैं बच्चों, किसी भी चीज का डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस आपका लोअर, ठीक है, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहां से लेके यहां पे ला रहे हो, यहां से लेके यहां पे ला रहे हो, ऐसा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो वी ए माइनस वी बी, ये तरीका होता है आपका लिखने का। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता बच्चों, द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तरीका होता है आपका लिखने का। ठीक है, the term potential difference, the term potential difference is defined as the amount of external work, not internal, amount of external work done to bring a unit, मतलब एक पॉजिटिव, मैंने बताया था पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, इन अ, किस पे ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ऐसा, ये आपको तक का पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिख रहे हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, या हायर माइनस लोअर, यहाँ पे लोअर होता है पोटेंशियल, यहाँ पे हायर होता है, लो से हाई लाते हैं उन चीजों, ठीक है। एक और तरीका लिख दे रहा हूं मैं, वी हायर माइनस वी लोअर, याद रखिएगा, इतने सारे तरीके होते हैं इसको लिखने का, ठीक है। चलिए, तो ये होता है बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बता रहा हूं मैं क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने चार्ज रखा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हम उसके अपोजिट एक और फोर्स लगाएंगे, जस्ट उसके ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को धीरे धीरे आपको लाना है, धीरे धीरे ऐसा करके, ठीक है, धीरे धीरे ला रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे मतलब बहुत ही धीरे धीरे, जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट होगा, ये ऐसा, ठीक है, एकदम धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से, धीरे धीरे, तेजी से नहीं लाना है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लाएंगे, ठीक है। कहां से कहां ला रहे हैं, यहां तक कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वही वर्क क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, पोटेंशियल की यूनिट, वर्क क्या होता है जॉल, पोटेंशियल, चार्ज क्या होगा कूलम, स्केलर क्वांटिटी होता है ये, कैसे पता चला स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसे पता चला आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चार्ज तो स्केलर होता ही है, वर्क भी क्या होता है आपकी स्केलर, कौन सी क्वांटिटी होती है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, ये ऐसा,
ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी। हो गया। अब चलिए देखिए, चलो देखो आगे। हमको पता है बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूं या एक्सटर्नल फोर्स बोलूं मतलब एक ही है। हमको पता है इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल, कौन सा फोर्स होता है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है वो। इस प्रश्न पे आपने पढ़ा है व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव होता है, और यही किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है बच्चों जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमने पढ़ा है +1 पे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा क्या होता है बच्चों, ये दूसरा क्या होता है, वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल के लिए वर्क कितना होता है आपका, 0, ये ऐसा। ठीक है, कहने का मतलब हमने क्या किया था बच्चों, हमने क्या किया था, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया था और यहाँ से यहाँ हमने लाया था इसको, ये ऐसा। ठीक है, हमने क्या किया था, वर्क कहाँ से कहाँ किया था आपने वर्क किया था B से लेके A, ये आपने वर्क किया था। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ लाए थे ऐसा करके, ऐसा। इसको उल्टा भी कर सकते हो, ये ऐसा, उल्टा बोलता हूँ, पाथ इंडिपेंडेंट। अब इसको ये ऐसा भी ला सकते हो, ये ऐसा। अब इसको ऐसा भी ला सकते हो, किसी भी पाथ से लाओ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है पॉइंट के ऊपर कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। इस पाथ के लिए इनिशियल फाइनल यही है, 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 इस पाथ के लिए इनिशियल फाइनल यही है। कोई भी पाथ के ऊपर डिपेंड, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5। ठीक है, W1, W2, W3, W4, W5, ये ऐसा। कंजर्वेटिव मतलब ये होता है किसी भी पाथ से लाइए। ठीक है, कारण यही है बच्चों, कारण ये है, देखो ठीक, कारण ये है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू आपका होता है, आपको पता है भाई क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं किसी भी रास्ते से लाऊं, फोर्स तो मैं उतना ही लगा रहा हूं। ठीक, मैं थोड़ी बोला कि आप फोर्स चेंज कर रहे हो, फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हो गया, फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। इस पाथ को देखोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इस पाथ को देखो तो भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब थोड़ी रहता है, डिस्प्लेसमेंट को पॉइंट से मतलब रहता है। तो फोर्स भी कांस्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होती है, तो वर्क भी क्या होता है आपका, कांस्टेंट, ये ऐसा। ठीक, किसी भी पाथ से लाओ, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क भी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां से लाने के बाद यदि इसको मैं वापस ले गया, ये ऐसा, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका, 0। ये ऐसा, W पहले B से A आएंगे, फिर A से B जाएंगे, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका, 0। क्यों बच्चों, पता है आपको, डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, W टोटल। अब दो वर्क है ना, ठीक है, डेल्टा V क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था, V फाइनल माइनस V इनिशियल, फिर जहां पे आया था वहीं पे रुक गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। टोटल वर्क कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कांस्टेंट कैसा हुआ था, अब यही बोलना भाई। ठीक है, अब यही बोलना, मैं किसी भी रास्ते से लाऊं, मैं फोर्स तो उतना ही लगा रहा हूं। ठीक है, क्यों उतना फोर्स लगा रहा हूं भाई, उतना फोर्स मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखो, ठीक है, इधर क्या लग रहा था आपका, इलेक्ट्रिक। ठीक है, और मुझे क्या लगाना था, मुझे क्या लगाना था,
एक्सटर्नल, ऐसा। इस पाथ से लाऊंगा तो भी इलेक्ट्रिक उतना ही है, इस पाथ से लाऊंगा तो भी इलेक्ट्रिक उतना ही। इलेक्ट्रिक तो सेम है, इलेक्ट्रिक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ना, चार्ज और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज और डिस्टेंस, ये ऐसा, ठीक है। इस पाथ के लिए देखो, इस पाथ के लिए चार्ज तो वही है और डिस्टेंस इसको थोड़ी देखते हैं, डिस्टेंस तो ये देखते हैं। तो इस पाथ के लिए डिस्टेंस ये होगा, इस पाथ के लिए डिस्टेंस ये होगा, इस पाथ के लिए डिस्टेंस ये होगा, इस पाथ के लिए, सारे पाथ के लिए चार्ज और डिस्टेंस सेम है। तो चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो ई सेम होगा, ई सेम होगा तो ये सेम होगा, यस, ठीक है। फोर्स सेम रहता है और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ही, उतना आपको पता है भाई, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं सबके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं सब आपको याद रखना है। पहला धीरे धीरे आपको लाना है, कंजर्वेटिव, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा आपका, 0 होगा। स्केलर क्वांटिटी हो गया, समझ में आ गया, चलिए, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का एक और रीजन यही है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि पाथ के ऊपर डिपेंड करता तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी रास्ते से लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अगला हम बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अगला बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल इसको V से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये क्या होता है देखिए, हमको पता है बच्चों, क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका चार्ज और ये इनफाइनाइट, मान लो ये आपका इनफाइनाइट है, ऐसा हम फील करते हैं, ये आपका इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हो गया। हमको पता है बच्चों, एट इनफाइनाइट हर चीज 0 होती है, हर चीज इनफाइनाइट पे हर प्रॉपर्टी की 0 माना जाता है भाई, ऐसा assumption है, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इनफाइनाइट पे कोई चीज नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, हर चीज 0 होता है इनफाइनाइट पे, ठीक है। चलिए, तो अब हमको क्या करना है भाई, क्या करना है हमको, ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B, क्या ऐसा, पहले पॉइंट B यहाँ पे लिए थे, अब पॉइंट B को मैं वहां पे ले रहा हूँ, ठीक है। और टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, ऐसा करके, ये ऐसा। बच्चे परफेक्ट इनफाइनाइट नहीं होता, थोड़ा आसपास, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो मैं एक्सटर्नल लगाऊंगा, ये ऐसा। परफेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं जाते, उससे जस्ट पहले हम जाते हैं, बट ऐसा माना जाता है उसको, ठीक है, जस्ट पहले आपका रहता है। क्योंकि परफेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, 0 हो जाता है, तो इनफाइनाइट के जस्ट पहले, ठीक है। चलिए, तो यहां से यहां आपको लाना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन B से लेके A अपन पर यूनिट चार्ज। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये थे, इनिशियल वो है, इसका नाम A है, ठीक है। ये फाइनल है, इनिशियल वो है P, ये ऐसा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला बच्चों इनफिनिट पे हर चीज 0 होती है, तो V भी कितना हो जाएगा, 0, कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ये ऐसा। तो ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं बोल सकते, सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे आप, तो ये आपका होता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल होती है, यही आपका होती है। किसी एक चीज को इनफाइनाइट पे ले चलते हैं, वो 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो डिफरेंस, कहाँ का डिफरेंस, को डिफरेंस रहेंगे, ये ऐसा, ठीक है। तो ये आपको मतलब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है, हो गया। ये आपको मतलब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफिनिट पे ले चलो, इनफिनिट पे हर चीज 0 होती है, ठीक है। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, क्या होगा डेफिनेशन इसका, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो क्या होता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द amount of work done to bring a unit positive test charge from
infinite to any point, from infinite to any point, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ऐसा, इधर इनफाइनाइट से ला रहे हो चीजों को, इस बार ठीक है, इस बार ला रहे हो इनफाइनाइट से, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए इतना। ठीक है, बढ़ते आगे चलिए। ठीक है, यह पता आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए बोलते हैं, हो गया यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं, अब इसका वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। देखिए अब इसका वैल्यू निकालना रहता है। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे आपको निकालना है, ये ऐसा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों क्या हो गया, मान लो सोर्स चार्ज है सबसे पहले, ठीक है, और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये ऐसा, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को लाना है धीरे धीरे, कहां तक लाना है, P तक। ये तो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाते हैं, कहां तक लाते हैं, यहां तक लाते हैं, ठीक है, हो गया। तो हमको क्या करना है, वी विश टू कैलकुलेट, वी विश टू कैलकुलेट, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, यही आपको निकालना है, इनफाइनाइट से P, ठीक है। बट बच्चों क्या होता है, फॉर इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वी कैलकुलेट बच्चों, चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज से मतलब है नहीं, ठीक है, हमको बेसिकली मतलब है वर्क से, तो वी कैलकुलेट वर्क फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, तो ये आपको पता है बच्चों, क्या पता है, ठीक है। देन फाइनली अप्लाई नेगेटिव साइन, हाँ यस, ठीक है, हाँ आपको पता है बच्चों क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला भाई, वी विश टू कैलकुलेट वर्क फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, इसमें नेगेटिव लगा देंगे, ऐसा क्या बोला, देखो आपको पता है पूरा साइकिल के लिए, साइकिल मतलब इनफाइनाइट टू P प्लस इनफाइनाइट टू P प्लस P टू इनफाइनाइट, कितना होता है, जीरो मैंने बताया था आपको, ठीक है, हो गया। तो इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू माइनस P टू इनफाइनाइट, ठीक है, मैं P से इनफाइनाइट निकालूंगा, उसी में नेगेटिव लगा दूंगा, ये ऐसा करें, ठीक है, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वर्क कहां से कहां तक, P से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, हो गया। चलिए मतलब टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पे नहीं रखोगे, अब टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखोगे, वहां यहीं से ले जाना है आपको। तो चलो भाई, सबसे पहले क्या लगेगा आपका, सबसे पहले आपका लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर एक्सटर्नल फोर्स, ये ऐसा, इलेक्ट्रिक फोर्स फिर एक्सटर्नल फोर्स, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। और हमको पता है, क्या पता है कि इफ ए नियरेस्ट इफ एक्सटर्नल, ये ऐसा, ठीक है, हमको धीरे धीरे ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना है, धीरे धीरे, मान लो किसी पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पर
मान लो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये ऐसा, ठीक है। और ले जाना धीरे धीरे ही है, ले जाना धीरे धीरे ही है, धीरे धीरे ये ऐसा। मान लो ये डिस्टेंस कितना आपका dx, ये ऐसा हम धीरे धीरे ले जा रहे हैं बस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, वैसे जो काम यहाँ कर रहे हैं ना वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो काम यहाँ भी आप कर सकते हो, यहीं पे करें चलो, क्योंकि +1 में वहां से कराया था, चलो वहां पे नहीं करते, यहीं से कर देते हैं। चलिए यहीं से कर लेते हैं, ठीक। हमको क्या करना है बच्चों, इस चार्ज को वहां से वहां तक ले जाना है, बहुत धीरे धीरे ले जाना है, बहुत धीरे धीरे, ये ऐसा, ठीक है। मान लो बच्चों ये चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, कितना डिस्टेंस पे, dr डिस्टेंस पे, ठीक है। चलिए मान लो चार्ज यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस पे, dr डिस्टेंस पे, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए सबसे पहले बिफोर रीचिंग dr तक पहुंचने के पहले, dr तक पहुंचने के पहले, ठीक है, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, F इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ठीक है। इतना फोर्स लगाया, ठीक है। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं। अब चार्ज यहां पर था, यहां पहुंच गया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल F एक्सटर्नल अप टू कहां तक, ओनली dr तक, यहां तक। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो एक्सटर्नल इधर है, dr इधर है, ठीक है। कितना हो जाएगा cos 180, cos 180 कितना होता है, -1, यस, ठीक है, हो गया। ये तो स्मॉल के लिए था, बहुत छोटे के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। आपको यहां से लेकर वहां तक नहीं जाना है, तो पहले छोटा सा लेगा, ये ऐसा ले जा कौन रहे, आप ले जा रहे हो भाई, ठीक है। आपका फोर्स इधर है, dr इधर है, ये ऐसा, ठीक है। तो वो आपको पूरा ले जाने के लिए नाउ कहां से कहां ले जाना है आपको, p टू इनफिनिट, जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे आप इसका, ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे आप, p टू इनफिनिट, p मतलब r टू इनफिनिट, ठीक है। p कहां पर है, r पर है, तो r इनफिनिट तक, ठीक है। कितना जाएगा बच्चों ये, K Q0 R स्क्वायर और ये dr, ये ऐसा, ठीक है। मैं रखना भूल गया, एक्सटर्नल की वैल्यू रख देना माइनस के साथ, माइनस देना, हाँ ठीक है। चलिए तो ये कैंसिल हो गया, तो W कहां से कहां निकाल रहे हैं, P टू इनफिनिट ना, P टू इनफिनिट निकाल रहे हैं, लिख लेना भाई, गलती मत करना। माइनस K बार Q बार Q0 बार R -2 dr, कहां से कहां तक, R से लेके इनफिनिट तक, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, P टू इनफिनिट माइनस K Q0, कितना जाएगा बच्चों ये, R -2 + 1 और -2 + 1, कहां से कहां तक, R टू इनफिनिट, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक, कितना हो जाएगा ये, W P टू इनफिनिट माइनस K Q0, कितना हो जाएगा ये, R -1 R टू इनफिनिट, ठीक है। तो W P टू इनफिनिट माइनस K Q, माइनस माइनस कैंसिल, तो K Q0 ये 1/R हो जाएगा, ये ऐसा, K Q0, ठीक है। 1/∞ माइनस 1/R, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, 0 माइनस 1/R, ये ऐसा, ठीक है। तो फाइनली कितना मिलेगा आपको ये,
फैराडे कितना मिलेगा बच्चों ये, तो वर्क P टू इनफाइनाइट माइनस के क्यू क्यू जीरो बाई आर। तो उल्टा करना है आपको, इनफाइनाइट टू P तो नेगेटिव लगा दो, तो के क्यू क्यू जीरो बाई आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे निकालो, पोटेंशियल निकालो सीधा। पोटेंशियल कहां पर, P पर, क्या होता है फॉर्मूला, W इनफाइनाइट टू P R, सॉरी ठीक है, ये तो अब पता है आपको। तो क्यू जीरो को डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, ये ऐसा, ठीक है। ये तो डेरिवेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम में क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, यदि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, देखो क्या है फार्मूला, क्या है देखिए, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो क्या करना, उस चार्ज को डिस्टेंस से डिवाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे आप, यदि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता तो ये करते थे, याद कीजिए आप, ये करते थे, डिस्टेंस के स्क्वायर करते थे, यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। ठीक है, मान लो बच्चों आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, आसपास और चार्ज है, यहाँ पे Q1 मान लो, ठीक है। हाँ, इसको Q1 मान लो, इसको R1 मान लो R1 डिस्टेंस है पॉइंट P, और यहाँ Q2 R2 डिस्टेंस पर है, Q3 R3 डिस्टेंस पर है, Q4 R4 डिस्टेंस पर, Q5 R5 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नेट एट P, मैं क्या बोला आपको, K, ठीक है। हाँ, चार्ज को रखना है, डिस्टेंस से डिवाइड, स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल ऐड करा तो क्या फर्क पड़ता है, स्केलर डायरेक्शन से मतलब नहीं है उसको। Q3 R3 Q4 R4 Q5 R5, वैसे Qn और Rn, ये ऐसा बहुत सारे के लिए, ठीक है। चलो मैं कुछ और करता हूं, मैं इसको माइनस कर देता हूं, चलो ठीक, 2 को माइनस कर देता हूं, Q4 Q5, ठीक है, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। प्लस है तो प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलो, तो ये होता है पोटेंशियल बहुत सारे पॉइंट के कारण, ठीक है। अब इसे कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है 5 नैनो कूलम, ठीक है, और यहां से यहां तक वर्क आपको दिया है W, B से लेके A, वर्क आपको दिया है 5 जूल, ठीक है। तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपको निकालना है, डेल्टा V, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या होता है बच्चों, वर्क B से A कितना है आपका, टेस्ट चार्ज, ठीक है। वर्क कितना आपके पास 5 जूल, ये कितना है 5 नैनो मतलब -9 कूलम, तो 1 × 10⁹ वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ये ऐसा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन ये बोला है कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज है Q2 इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, ये ऐसा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ये ऐसा, ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का पोटेंशियल निकालना है, V कितना होगा। यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक पॉइंट है, वहां पोटेंशियल कितना होगा आपको निकालना है। 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, पोटेंशियल कितना होगा आपको निकालना है। कितने पोटेंशियल होंगे? जितने चार्ज उतने पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर है, ऐड कर दो सीधे। मैंने क्या बताया था तरीका के, चलिए Q/R, ये Q 5 माइक्रो तो -6, R कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस Q/R, Q कितना है -3, तो माइनस करो सीधे इसको, माइनस करो, ठीक है। और R कितना हो जाएगा 3 तो 7, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो V एट P कितना मिलेगा 9 × पावर 9, ठीक है, -6 बाहर ले लो, -2 बाहर ले लो, ये ऐसा, तो 5/3 -3/7, ये ऐसा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आपका आंसर आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, कितना होगा 9, चलिए 9 - 6 3 + 2 5, ये कितना होगा आपके पास, ये 35 - 9 अपॉन 21, यस, ठीक है। बाकी आपको सॉल्व करना आता है इतना, ठीक है। तो V एट P कितना मिलेगा आपके पास, 35 - 9 कितना होगा 27, 26, 26, इतना वोल्ट आपका आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम और यहाँ -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको सेंटर पे निकालना है, कितना होगा सेंटर पे, ठीक है। और आपको निकालना है ईच कॉर्नर पे, आपको निकालना है पोटेंशियल V कहाँ पे, सेंटर पे, और सेकंड आपको निकालना है V ईच कॉर्नर, ठीक है, ईच कॉर्नर पे आपको निकालना है, यस, ठीक है। सेंटर, पहले कॉर्नर का काम देख लेते हैं, पहले कॉर्नर पे, ठीक है। पहले कॉर्नर आपको पता कैसे निकालना है, पहले किसी एक को निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, पहले कॉर्नर पे निकाल रहे हैं। चलिए क्या होता है फॉर्मूला K, ठीक है, इसको डिब्बे यहाँ पे निकालना है तो बंद कर दो इसको, Q/R -3 माइक्रो बाहर ले लेंगे, माइक्रो कितना होता है -6 बाहर ले लो, ठीक है। साइड कितना है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में -2 बाहर ले लो, हाँ चलिए, तो -3/2, ठीक है, और -2/2 और 3, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा ये कितना है,
आपको निकालना पड़ेगा कितना हो गई, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2√2, डिस्टेंस आपको जाएगा 2√2, ये ऐसा, ठीक है। हो गया। वैसे ही अब हर बार तो नहीं निकाल सकते हम लोग, वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो 2/r, फिर 3/r, फिर -3/r, वैसे इस कॉर्नर पे निकाला है तो इसको बंद कर देना, -2/r, ये ऐसा, ठीक है। और इसका डायगोनल तो सेम रहता है सब जगह पे, डायगोनल तो सेम ही है, ठीक है। इस कॉर्नर पे निकालना है तो इसके लिए 2/r 3/r और ये ऐसा, ठीक है। तो उसको मैं नहीं करूंगा, आप करते रहना, ठीक है। 9 × पावर 9 कितना आता है ये, 9 - 6 3 5 आता है, यहाँ पे 2 बाहर ले लो, ठीक है। तो -3 - 2 + 3/√2, ये ऐसा। अब देख लीजिए कितना आपका आंसर हो, √2 कितना होता है 1.414। अब देख लीजिएगा जो भी आपका आंसर हो वोल्ट, ठीक है। तो सेंटर पे निकाल रहा हूं, सेंटर पे के बाहर, ठीक है। चलिए इस सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे डिस्टेंस, हाँ, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज कितना है 2, डिस्टेंस छोड़ दो, चार्ज -2 डिस्टेंस, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है ना, सबका डिस्टेंस सेम है, कॉमन निकाल लो इसको, कॉमन। पहले तो के का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है, फिर कौन पावर आता है -6 पावर आता है, फिर डिस्टेंस कितना है 2√2, ये ऐसा, ठीक है। सबका डिस्टेंस कॉमन है, ठीक है। 2√2/2 होगा ना, मतलब 2√2, यस, ठीक है। ये पूरा 2√2 है तो 2√2/2 होगा ना, ठीक है। हो गया। चल लिखिए 2 - 2 2 - 2 3 - 3, 0 आपका हो गई, सेंटर पे 0 होगा, समझ गए भाई। चलिए ये प्रॉपर तरीका होता है निकालने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा था देखिए, थोड़ा अगला क्वेश्चन में घुमा के पूछा था, देखो कैसे। ये स्क्वायर है, ठीक है। साइड कितना है 3 सेंटीमीटर साइड, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस कितना है 4 माइक्रोकूलम 4, और यहाँ पे चार्जेस कितना है 5 माइक्रोकूलम, ये ऐसा। तो आपको निकालना है फाइंड वर्क डन, ठीक है, टू मूव द चार्ज, मूव द टेस्ट चार्ज of 2 nanocoulomb from C to D, ये ऐसा, ये आपको निकालना है। वर्क डन टू मूव दी टेस्ट चार्ज of 2 nanocoulomb from C to D, C to D, ठीक है। चलिए तो वर्क निकालना है C to D, तो डेल्टा V कितना होता है, डेल्टा V आपका होता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, डेल्टा V C to D मतलब D माइनस C, C to D आइए ना, C to D माइनस C करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहला पोटेंशियल आपको D पे निकालना है, दूसरा आपको C पे निकालना है। Q0 तो पता है आपको, ठीक है, Q0 पता है, पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वर्क मिल जाएगा। चलो पहले C पे निकालते हैं पोटेंशियल, C पर, C को बंद करो, कितने चार्ज हैं, एक चार्ज ये है, पहले तो 9 × 9 पावर -6 क्योंकि मैक्रो है। डिस्टेंस पता है कितना होगा डिस्टेंस आपको, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल 3√2 होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस -2 बाहर निकालो, सेंटीमीटर है, आगे देखते हैं बात। हाँ, चार्ज 5, डिस्टेंस 3√2,
चार्ज 4, डिस्टेंस 3 बाहर निकाल दो। यस, √2 कितना होता है? √2 का होता है 1.4। यस, ठीक है, हो गया। ब्रैकेट को आप सॉल्व करते रहे ना। ये कितना होगा? 3 3 जा 9 इंटू 5, और देखें ना ब्रैकेट में कितना आपका आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक, कितना है देख लीजिएगा। 14 1.4, वो सॉल्व करते रहिएगा, देख लो कितना आपका कितना आएगा। ये 5 और 1.4, 2 5 से 2 7 जा 25/7, 25/7 आपका आएगा। तो ये कितना आपका आएगा? ये 7 3 या 21, ये आपका आएगा 7 3 या 21.4 कैरी। 7 5 या 35, 3.5, ये आपका आएगा 7.5, या ऐसा वोल्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आपका ये 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 22, कितना पाएगा सी पर वोल्टेज। ठीक है, हो गया। वैसे हम डी पे निकालेंगे, इसको एक साइड पे लिखो। इसको वी सी कितना मिला आपको? 22.5 पावर 5 सी पर। अब डी पर निकालेंगे वैसे आप। ठीक है, वैसे अब डी पे निकालेंगे तो डी पे कितना हो जाएगा? डी पर 9 इंटू पावर 9 -6, डिस्टेंस तो वही होगा, बाहरी ले लो सीधा। क्या क्या बाहर लिए थे? 3 और -2। चलिए, इसके लिए 4, डिस्टेंस कितना है? 3 √2, तो √2 हो जाएगा ये। और इसके लिए 5, कैसा 5/3, 3 बाहर आ गया। तो √2 1.4 और 1.4 फिर से सॉल्व करेंगे इसको आप। 4 × 5/7, ठीक है। तो कितना हो गई है? 7 2 जा 14 कैरी 6 आप पाएगा ये 2.8। यस सर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा बच्चों VD = 3 पावर 5, और ये कितना होगा आपके पास? 7.8। तो कितना मिलेगा? VD = 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 7 जा 21, 23.4 पावर 5। ठीक है, चलिए। तो ये आपको आपका वोल्टेज VD VC पर। ठीक है, देखिए इसको VD कितना है? तो VD 23.4 और VC 22.5, दोनों 5 कॉमन है। वर्क हमको निकालना है कहां से? सी से डी, सी से डी। चार्ज कितना है? 2 नैनो। यस, तो ये कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा पास? 9, ठीक है। और 0 0 0.9 है ना, 0.9 ठीक। कैरी कितना आएगा? 5। ये ऐसा, ठीक है। ट्रांसफर कीजिए 0.9 कितना होगा? 1.8। 5 - 9 कितना? 5 - 9 -4, तो ये कितना इतना आएगा? WCD जॉउल में। ये ऐसा, ठीक है। ये आपको निकालना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ठीक है, सब गलती ना कीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि एक लाइन है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। इसका डिस्टेंस x है, इसका भी डिस्टेंस x है और इसका भी डिस्टेंस x है, क्या ऐसा। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एट A एंड B। आपको A और B में पोटेंशियल निकालना है। सिर्फ पोटेंशियल बोला है, डिफरेंस नहीं बोला है। डिफरेंस बोलेगा तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ सिर्फ पोटेंशियल बोला है, ठीक है। यदि डिफरेंस बोलेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। चलिए, तो ए पर देखते हैं। सबसे पहले ए पर फॉर्मूला के, ठीक है। चलिए, ए पर क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू अपॉन 2x, यस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फाइनली ये के क्यू अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ए पर, ठीक है। बी पर देखते हैं। बी पर के क्यू एक्स और x 2x माइनस क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये कितना होगा आपके पास, माइनस के क्यू बाई 2x, ये ऐसा। ए और बी पर निकालना था। यदि डिफरेंस बोलेगा तो देख लेना डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, क्यों पता है, एक प्लस एक माइनस है, डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस, तो ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आपके पास, हाँ, यहाँ पर आपके पास 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आपके पास -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये ऐसा, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, बीच का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है पॉइंट इन द लाइन ज्वाइनिंग, पॉइंट इन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर V नेट इक्वल टू 0। लाइन ज्वाइनिंग पे वो पॉइंट कहाँ होगा कि V नेट आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका चार्ज है, ये आपका चार्ज है, ठीक है। इसको बोलते हो लाइन ज्वाइनिंग, आप इसको बोलते हो लाइन ज्वाइनिंग। तो कहाँ का पे 0 होगा आपको निकालना है, ठीक है, हो गया। चलिए, एक का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, एक का पोटेंशियल आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो या तो 0 यहाँ पे होगा, या तो 0 बीच में होगा, या तो 0 इधर होगा। लाइन जाने में कहीं भी हो सकता है, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, तीन में से कहीं भी लाइन ज्वाइनिंग आपका 0 हो सकता है, ठीक है, हो गया। तो चलिए देखिए बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसका डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। इसको देखो, इसको यदि मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो इसका चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा,
और इसका डिस्टेंस कम है तो भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो इसका चार्ज पहले इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पर, इसके इस, हाँ ध्यान सुनना ध्यान से, इस पॉइंट पे देख रहे हैं इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 5 के कारण और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 के कारण। ठीक है, तो चलिए चार्ज कम है तो पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ते हुए ये पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल कम कर रहे हैं, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब यदि तो ये पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट। ठीक है, -2 के लिए देखते हैं पहले। ठीक है, -2 के लिए पोटेंशियल कम होगा लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है पोटेंशियल ज्यादा। इस पॉइंट के लिए देखो, इस पॉइंट के लिए 5 के लिए पोटेंशियल ज्यादा होगा चार्ज की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम होगा। ये बैलेंस है, देखो इधर बैलेंस नहीं था, ये बढ़ाते जा रहे थे, ये कम करते जा रहे हैं। यहाँ बैलेंस है, देखो यदि इसको देखोगे तो ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, बैलेंस। इस जीरो का मतलब क्या होता है? बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो यदि ये बढ़ा है ये कम कर रहा है, इसको बैलेंस बोलते हैं। तो एक जीरो तो वहां मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बढ़ाया जा रहा है कम किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, और दूसरी बात इतना दिमाग मत लगाना, मैंने को शुरुआत में बताया था, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जीरो वहां पे होता है जो छोटा होता है। मैं को शुरू में बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जीरो वहां होता है, जीरो वहां पे होता है जहां पे डिस्टेंस छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे होगा, बीच में कहीं पर देखो, बीच में कहीं पर, यहां पर कहीं पर। ठीक है, यहां कहीं पर देखते हैं। एक तो पॉइंट आपको मिल गया इधर, तो इधर कहीं पर आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो देखो 5 पोटेंशियल ज्यादा है तो डिस्टेंस को मैं कम नहीं कर सकता। डिस्टेंस कम करोगे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इधर कहीं पर लूंगा पॉइंट में, ये ऐसा। देखो यहां से देखो 2 है तो पोटेंशियल कम है, डिस्टेंस कम है पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो यहां से डिस्टेंस कम है पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, ये बैलेंस, इसको बैलेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक पॉइंट तो इधर कहीं बीच में मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो चलिए भाई, तो मान लो यहां से कितना डिस्टेंस है, ये x, तो यहां से कितना आपके पास 10 - x। यदि यहां से x हो तो यहां से कितना 10 - x। ठीक है, इसका नाम पॉइंट P है। ठीक है, इसको मिटाओ यहां से, इसका नाम पॉइंट P है। तो VP इक्वल टू कितना बोला है? 0। P पर 2 पोटेंशियल है, पहला किसकी वजह से 1, दूसरा किसकी वजह से 2, इक्वल टू 0। इसकी वजह से पोटेंशियल K, Q कितना है 5, डिस्टेंस कितना माने आप x, -2 10 - x इक्वल टू 0। ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो 5/x इज इक्वल टू 2/10 - x। ठीक है, तो कितना होगा ये 10 - x इक्वल टू 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10/3 इज इक्वल टू x। x मतलब कहां से? 5 से। ठीक है, तो 10 इसको माइनस करो तो 10 - 10/3 30 20/3। क्या ऐसा? यदि यहां से 10/3 वहां से 20/3। ठीक है, बढ़ना कम होना चाहिए, याद रखना। दोनों यहाँ पे जब कहते हैं दोनों तरफ बढ़ रहा था, ये बढ़ाया जा रहा था वो कम कर, ऐसा नहीं है, एक बढ़ाया दूसरा कम, तो बैलेंस रहेगा ऐसा फिर। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पर। अब x को यहाँ पे ले जाओ, मान लो अब x ये है
ये ऐसा पूरा ये x है, पूरा ये x, तो ये कितना होगा x माइनस 10। ठीक है, जीरो बोला है तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। v1 कितना है k, ठीक है, q1 कितना है 5 अपॉन x, तो जो सेंटीमीटर में है नहीं, तो हम सेंटीमीटर में लिए ना आंसर, ठीक है। हाँ, तो 5 अपॉन x, और ये कितना है -2 अपॉन x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 5 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 10। यस, तो कितना हो जाएगा ये, यस, तो 3x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50/3, ठीक है, x इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। कहां से, x कहां से लिया था 5 माइक्रोकूलम से, तो x माइनस 10 50/3 माइनस 10 30 20/3। यस, आपको लेना कहां से, छोटे से लेना है, ठीक है। 20/3 इधर 20/3 उधर, 2 पॉइंट है आपके पास, ठीक है। 20/3 इधर है, x माइनस 10, ठीक है। तो 20/3 इधर है, 20/3 इधर है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, पढ़ते रहिए, थैंक यू।